अगर जिंदगी की रेल चलते चलते अचानक रुक जाए तो कैसा महसूस होता है। आज हम बताएंगे कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और उस वीडियो के पीछे की जो कहानी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिए और साथ में आपको साइड में वीडियो देखने को भी मिलेगा। मामला ये है कि दिल्ली के 30 हजारी फैमिली कोर्ट का मामला है। शिखा और सौरभ की शादी हुई 2020 में। बड़े ही धूमधाम से उसके घर वालों ने शादी की और उसके बाद जैसा कि होता आया है, अचानक पति पत्नी के बीच अनबन हो जाती है किसी भी बात को लेकर, और फिर महिलाएं अक्सर अपने पतियों पर दहेज का, घरेलू हिंसा का, उत्पीड़न का केस दर्ज करा देती है। और इस केस में भी सौरभ और शिखा के बीच में भी यही हुआ। जब शिखा ने केस दर्ज कराया सौरभ के खिलाफ, तो जब वो तारीख पर फैमिली कोर्ट में मिले और एक दूसरे को उन्होंने देखा तो देखते ही रह गए और उनसे रहा नहीं गया और वो भावुक हो गए। और अचानक शिखा दौड़कर अपने पति के गले लग गई। और ये दृश्य आप साइड में स्क्रीन पर देख रहे हैं। और सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो है, जो 30 हजारी फैमिली कोर्ट के बाहर का वीडियो है, हालांकि इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जो आप देख रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर 5-6 लाख से भी ज्यादा महिला उत्पीड़न या दहेज के मुकदमे चल रहे हैं। इससे भी ज्यादा होंगे, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा भी नहीं है, मैं एक अनुमान के तौर पर आपसे कह रहा हूं। लेकिन अगर ये सारे पति पत्नी इस पूरे मामले से, जो सौरभ और शिखा का जो पूरा मामला है, इस वीडियो से देखकर कुछ सीख लें तो हो सकता है कि उनकी भी जिंदगी की जो रेल है वो पटरी पर दौड़ पड़े। क्योंकि दोस्त, जिंदगी की रेल जब रुक जाती है तो बड़ी मुसीबतें आती हैं और समझ नहीं आता कि इस रेल को वापस कैसे चलाया जाए। और जब पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि वो भले ही अलग हो जाएं, लेकिन वो एक दूसरे को कभी भूल नहीं सकते। उनके जहन में वो यादें हमेशा के लिए रहती हैं, चाहे वो कितने भी लंबे समय के लिए अलग अलग क्यों ना रह रहे हों, क्योंकि ये रिश्ता भगवान ने बनाया ही ऐसा है। लेकिन इस रिश्ते को बड़ा पवित्र बनाया गया है और बड़ा संयम के साथ, धीरज के साथ, सहन शक्ति के साथ और सामाजिक ताने बाने के साथ इस रिश्ते को निभाया जाता है। अगर ये सारे मुकदमे जो कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं, अगर इसी तरह से ये कोर्ट में ना एक फैसला कोर्ट में नहीं हो रहा है, पेंडिंग चल रहे हैं, तो ये मुकदमे अगर इसी तरह से निपट जाएं तो कितने लोगों की आप अनुमान नहीं लगा सकते, गिनती नहीं कर सकते, कितने लोगों की रेल, जिंदगी की रेल पटरी पर दौड़ने लग जाएगी। तो इससे एक सीख मिलती है। और इस वीडियो का दूसरा पहलू भी मैं आपको बताता हूं। इसी दौरान जब ये कोर्ट में इनकी पेशी थी, उससे पहले शिखा के पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और उनको एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। और ये बात सौरभ को पता चलती है। कहते हैं कि पत्नी के माता पिता भी माता पिता होते हैं, जो आपके सास ससुर होते हैं वो भी माता पिता से कम नहीं होते, जबकि अधिक होते हैं। अपने माता पिता जैसे वो ही माता पिता। यही फर्ज जो सौरभ ने निभाया कि जब उसके ससुर की तबीयत खराब हुई तो उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सौरभ हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां जाकर पूरा हालचाल लेते हैं और फिर वो डॉक्टरों से बात करके उनको सरकारी अस्पताल से एक प्राइवेट, निजी अस्पताल में शिफ्ट करते हैं और उनका इलाज अपने खर्चे पर कराते हैं। तो ये सौरभ ने एक फर्ज अदा किया जो कि हर बेटे को या हर दामाद को या हर बहू को और हर बेटी को अपने माता पिता के लिए करना चाहिए। और यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है और पूरे परिवार का दिल पसीज जाता है और सौरभ
को शिखा वापस अपना लेती है, वो सारे जो गिले शिकवे थे सब भुला देती है। तो दोस्त, इस कहानी के दो पहलू हैं, लेकिन इस कहानी से जो बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि पति पत्नी का जो रिश्ता है वो अटूट बंधन होता है। इसे ना तोड़िए, इसे जोड़ने की भरपूर कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके माता पिता ने इस रिश्ते को जोड़ा है और आप भी इस रिश्ते को रोज रोज मजबूत बनाइए। और फिर देखिए आपके जीवन की रेल, आपकी जिंदगी की रेल पटरी पर किस तरह से दौड़ती है। तो सभी को ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो पेंडिंग जितने भी मुकदमे लाखों की तादाद में न्यायालयों में चल रहे हैं, वो मुकदमे न्यायालय से बाहर निमट जाएं। और इसी तरह से सौरभ और शिखा ने अपनी तलाक की अर्जियां फाड़ के फेंक दी थी, वो लोग भी यही करें और एक हो जाएं।